बैठ जाओ। क्या ये इंटरनेट है? इज इट इंटरनेट? भाई जैसे क्यों इंटरनेट है? सिक्योरिटी के अब नो इट मीन्स इंटरनेट एक ऐसी चीज जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ता है। ठीक है, कुछ इस तरह से यहां पर एक छोटा नेटवर्क क्रिएट हो रहा है जिसमें सिर्फ 3 कंप्यूटर्स हैं और जो आपस में क्रिएट है। इस तरह से हम इंटरनेट को कई तरह से कई जगह पर अलग अलग रूप में देखते हैं। जैसे ऑफिस में, हमारा कॉलेज इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर आप लोग हर क्लास में लैब में ऊपर सर के ऑफिस में देखते हैं कि इसी तरह से सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट करते हैं। थोड़े और इससे बड़े रूप में देखें तो इंटरनेट क्या है, इससे और बड़े रूप में देखें तो इंटरनेट क्या है। इस तरह से आप पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। एक इंटरनेट के माध्यम से आप पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसका एक और नाम है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी विश्व में जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क हैं उन सभी को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो उसको नाम देते हैं नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मैंने इसको अपनी तरफ से एक और नाम दिया है इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क, जहां पर इंटरनेशनल में से लिया आपने इंटर और नेटवर्क में से लिया नेट। इस तरह से सामने आता है हमारा इंटरनेट। तो देखें, अभी तक हमने देखा इंटरनेट, आइए देखते हैं ये काम किस तरह से करता है। देखिए, इंटरनेट का अगर आपको देखना है कि वर्किंग देखना है तो सबसे पहले 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इंटरनेट में। द फर्स्ट इज क्लाइंट, that is client, and other thing is server। ये दोनों कुछ अलग चीज नहीं है। ये भी आपका क्या होता है, कंप्यूटर ही होता है, और ये भी क्या होता है आपका कंप्यूटर ही। क्लाइंट मतलब यूजर, मीन्स आप। अगर आपको इंटरनेट का यूज करना है, आप अपने सिस्टम पे बैठते हैं और कंप्यूटर के आगे बैठते हैं और इस सर्वर को एक्सेस करते हैं। सर्वर मीन्स रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे जब आपका रिजल्ट आता है, चूंकि आप अपने सिस्टम पे बैठे हैं और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसके बारे में, जीवाजी यूनिवर्सिटी के बारे में। चूंकि जीवाजी यूनिवर्सिटी का डाटा आपके सिस्टम पर नहीं है तो आप नेट कनेक्शन का यूज करते हैं और इस सर्वर को एक्सेस करते हैं। सर्वर जिसपे जीवाजी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन, जीवाजी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम पर नहीं है, ध्यान रखना। तो आप इस सर्वर को एक्सेस करते हैं जहां पर जीवाजी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन है। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो ये जो मैसेज कहलाता है, ये कहलाता है रिक्वेस्ट मैसेज, और आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है जिसे जीवाजी यूनिवर्सिटी साइट जो रहती है, साइट को ओपन हो जाती है, उसे बोलते हैं हम सर्वर का रिस्पॉन्स। ये ठीक उसी तरह से होता है जब आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो आपस में हाय हेलो करते हैं। ठीक, यहां पर कुछ उसके टेक्निकल टर्म दे दिए, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आम जीवन में भी वैसी है या फिर इंटरनेट के माध्यम में कुछ अलग। आपने देखा होगा जब आप कोई सी साइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले लिखा आता है उसमें HTTP, www से पहले लिखा आता है HTTP। क्या है HTTP? एक्चुअली वेबसाइट जो होती है, आप वेब पेज अभी बनाएंगे ये तो इजीली आप फेमिलियर होंगे कि वेब पेज क्या होता है। वेबसाइट होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, कलेक्शन ऑफ वेब पेज।
कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब ये वेब पेजेस क्या होते हैं? एक्चुअली वेब पेज क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं मल्टीमीडिया टूल्स का, जिसमें क्या शामिल होते हैं? इसमें टेक्स्ट भी होता है, पिक्चर भी होती है, एनिमेशन भी होती है। All these three are known as hypertext. All these three are known as hypertext. इसलिए ये पेजेस सर्वर से हाइपरटेक्स्ट की फॉर्म में आते हैं, इसलिए आपके वेबसाइट के आगे लिखा आता है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो थ्योरीज है इस तरह से काम करती है कि जो आप रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट टू सर्वर, उन्हें हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस ना कर कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पांस। दिस इज द प्रॉपर वर्क। अभी तक हम समझे कि क्लाइंट और सर्वर दो कंप्यूटर होते हैं, बट क्लाइंट यानी आप, सर्वर मीन्स इंफॉर्मेशन, सर्वर मीन्स डिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती कैसे है? और ये HTTP होता क्या है? एक्चुअली HTTP इज अ प्रोटोकॉल। एक्चुअली HTTP इज अ प्रोटोकॉल which delivers the hypertext means web page to your system। अब इसने डिलीवर तो कर दिए वेब पेज आपके सिस्टम पर आप वेब पेज को एक्सेस कैसे करते हो? वेब पेज को देखते कैसे हो? एक्चुअली क्लाइंट साइड एक स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक्चुअली क्लाइंट साइड एक स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम रन किया जाता है जिसे हम बोलते हैं ब्राउजर। देखिए हमने देखा कि इंटरनेट के माध्यम से हम पूरी दुनिया में जुड़ जाते हैं, ठीक है? तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑन नेट? जैसे आप जीवाजी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो उस पूरी दुनिया में जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है, तो उनमें से कौन सा जीवाजी यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे आप पर्टिकुलर किसी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप किस साइट पे जाओगे, किस सिस्टम को ओपन करोगे कि वो आपको वीडियो ओपन करके दे? आप यूज करते हो, जैसे अगर आपको वीडियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यूज करते हो www.youtube.com। क्या है www.youtube.com? क्या है यहाँ? Actually, it is not a website. It is the address of the server that contains video. Actually, it's the address of the server that contains the video। ठीक है? इसे एक नाम और दिया गया है जिसे हम बोलते हैं URL। इट मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको URI भी बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। आईपी एड्रेस के बारे में सुना है कभी आपने? क्या होता है आईपी एड्रेस? नेट पे जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हैं उन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। अब मैं अपनी ही बात का कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा हूं कि ये भी एक एड्रेस है, आईपी भी एक एड्रेस है, तो दो एड्रेस कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली ये जो एड्रेस है ये सिर्फ यूजर को याद करने के लिए आसान है, इसलिए ये क्या कहलाता है? हमारा यूआरएल, दैट इज एड्रेस ऑफ द सर्वर। एक्चुअली जब आप इसे www एड्रेस बार पे लिखते हैं तो ये कन्वर्ट होता है आपका आईपी एड्रेस, दैट इज कुछ इस फॉर्म में होता है ये यूआरएल कन्वर्टेड इनटू आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस।
अब बीच में मैंने खाली स्लॉट दिया है, कौन सी चीज है जो इस यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देती है, दैट इज डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर यूजर यूआरएल को कहां में कन्वर्ट कर देती है, आईपी एड्रेस में। इस तरह से नेट पर उपस्थित जितने भी सिस्टम हैं उन सबका एक यूनिक एड्रेस कहलाता है आईपी एड्रेस। जिस तरह से आप अभी मैंने एग्जांपल दिया यूट्यूब पे, अगर वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपको सर्च करना है तो आप कहां पर जाते हो, यूट्यूब पे। एक्चुअली वो क्या है, आईपी एड्रेस है इसका यूट्यूब सर्वर का, जीवाजी यूनिवर्सिटी.com। ये भी क्या है, एक आईपी एड्रेस है इसका जीवाजी यूनिवर्सिटी के सर्वर का, ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस, क्लाइंट, सर्वर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स अभी तक आपने देखे। अब देखते हैं जो मेन टॉपिक है कि किस तरह से आप डेटा को वहां से एक्सेस करते हो और अपने डेटा को दोबारा वहां पर ले जाते हो सर्वर तक। देखिए अभी तक इंटरनेट देखा हमने, क्लाइंट सर्वर क्या होता है। एवरी यूज इंटरनेट का डेटा मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरनेट। क्या वास्तव में हम मैसेज लिखते हैं और इंटरनेट के माध्यम से ये मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाता है, या फिर रिसीवर मैसेज लिखता है और इंटरनेट के माध्यम से हम तक पहुंचता है? क्या वास्तव में यह प्रोसेस इसी तरह होती है? जी नहीं। मैसेज ट्रांसफर होने से पहले उसे स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। फिर ये छोटे छोटे टुकड़े रिसीवर एंड में जाते हैं और दोबारा एक कंप्लीट मैसेज बनाते हैं। सपोज करिए ये सेंडर है, इसे कुछ मैसेज भेजना है किसके पास, रिसीवर के पास और इंटरनेट के थ्रू। तो ये मैसेज सबसे पहले इंटरनेट के थ्रू डिवाइड किया जाता है और इन स्मॉल चंक्स को रिसीवर तक पहुंचाया जाता है, जहां ये पूरा मैसेज दोबारा से मिलता है। तो देखते हैं ये प्रोसेस कि कैसे मैसेज डिवाइड किया जाता है, कैसे रिसीवर साइड पे एक कंप्लीट मैसेज फॉर्म हो जाता है। इससे पहले कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे दिमाग में। हाउ मैसेज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स, हाउ पैकेट ट्रेवल टू नेट and how reassembly is done at receiver side। ये कुछ क्वेश्चन है जो दिमाग में आते हैं कि कैसे मैसेज टुकड़ों में गया इंटरनेट के थ्रू और रिसीवर साइड पे दोबारा एक कंप्लीट मैसेज बन गया। तो इसका आंसर है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स। इसी मैसेज डिवाइडेशन और कंप्लीशन के पीछे कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं जिन्हें हमने नाम दिया टीसीपी है, जो एक्चुअल दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है, जो मैसेज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर भेजने का काम करता है। एक्चुअली टीसीपी आईपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक्चुअली लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है जिसमें आपकी 4 लेयर वर्क करते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन लेयर, second transport layer, internet layer and network interface is the fourth layer। देखते हैं application is the top layer of the TCP/IP protocol suite। सबसे पहली लेयर होती है TCP/IP protocol suite की और इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि HTTP जो हम पढ़ चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP किसका पार्ट है, TCP/IP का पार्ट है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP जब आप नेट पे फाइल डाउनलोड करते हो या फिर नेट पे फाइल अपलोड करते हो तो कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं जिन्हें हमने नाम दिया FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी तरह से जब आप मेल करते हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर मेल करते हो, तो ये मेल हैंडलिंग का काम कि रिसीवर तक पहुंचाना आपका मेल और रिसीवर जब आपको फॉरवर्ड करे तो ये बीच में कम्युनिकेशन बिछाना, तो ये भी किसका काम है, SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर
देखिए मैंने आपको बताया था कि मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है और इन्हीं छोटे टुकड़ों को रिसीवर साइड पे रीअसेंबली किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये काम पूरा मैनेज करता है कि मैसेज को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना और रिसीवर साइड पे इस कंप्लीट मैसेज को फॉर्म करना। दो प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, दैट इज टीसीपी एंड यूडीपी। नेटवर्क लेयर अभी तो टीसीपी और यूडीपी आपने देखा नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं कि जब मैसेज छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है तो उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कौन करती है? इंटरनेट लेयर। एक्चुअली रूटिंग अभी पूरी प्रोसेस देखेंगे इनकी कैसे कैसे होती है। प्रोटोकॉल यूज इन कनेक्शन जो नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट में यूज होते हैं, दैट इज टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? टीसीपी 3 वे हैंडशेकिंग यूज करता है। हर डेटा को स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया जाता है। हर चंक्स पे कुछ सीक्वेंस नंबर होते हैं जो कि रिसीवर साइड पे मैसेज को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए यूज होते हैं। हर पैकेट को ट्रांसफर किया जाता है और हर पैकेट का एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है और कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाता है आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस मैसेज एंड रिसीविंग मैसेज। देखिए अब देखें एक नया उसमें वर्ड 3 वे हैंडशेकिंग। क्या होती है 3 वे हैंडशेकिंग? जब आप किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसका नंबर लगाते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं और एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है सेंडर और रिसीवर के बीच। तो ये है आपकी 3 वे हैंडशेकिंग। सपोज करिए यहाँ पर एक कंप्यूटर C1 जो कंप्यूटर C2 से कनेक्ट होना चाहता है तो ये सबसे पहले मैसेज करेगा वायर कनेक्ट। अगर C2 इस कनेक्शन के लिए रेडी है तो यस मैसेज रिप्लाई करेगा और इस तरह से दोनों के बीच में एक वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है जिसपे ये दोनों अपने डेटा का ट्रांसफर और रिसीवर दोनों करते हैं। ठीक उसी तरह से इसका एग्जांपल मैं दूं तो जैसे अगर आप मोबाइल टू मोबाइल डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ब्लूटूथ ऑन करते हैं। यहां से एक नंबर डालता है, बाद में रिसीवर एक नंबर डालता है। इस तरह से दोनों मोबाइलों के बीच एक वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है जिसपे आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज करिए कि ये यूजर्स डेटा है, हेल्प मी। सेंडर टू रिसीवर हमें ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले इस यूजर्स डेटा को स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया जाता है। ये आपको एक डेटा देता था, अब इसके कितने चंक्स हुए? कितने पैकेट हो गए? 6 पैकेट हो गए। अब 6 पैकेट को सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचा जाता है। तो ये कैसे पहुंचाया जाता है? किस तरह से पहुंचाया जाता है? कहते हैं इन्हीं सेगमेंट्स को, इन्हीं चंक्स को क्या बोलते हैं? टीसीपी सेगमेंट। क्योंकि टीसीपी क्या करता है? सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, डेटा को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करता है, हर डेटा को अलग से सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करता है। तो ये क्या होते हैं? सीक्वेंस नंबर। आप कोई सी प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, अगर हर प्रैक्टिकल फाइल पे नंबर ना हो तो मैं आपकी प्रैक्टिकल फाइल के सारे पेज देखे तो क्या आप उन्हें सीरियसली लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। क्या आपको प्रॉपर डेटा मिल सकता है इस तरह से जो आपने पहले लिखा? नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये सीक्वेंस नंबर हर पार्ट ऑफ डेटा पे लगा दिए गए। ब्लू पार्ट रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ डेटा एंड पिंक पार्ट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर। क्योंकि ये सीक्वेंस नंबर इसकी जरूरत है तो सेंटर साइड पे जब आप मैसेज को डिवाइड करते हो तो रिसीवर साइड पे प्रॉपर मैसेज बनाने के लिए ये सीक्वेंस नंबर जरूरी होते हैं। इन सीक्वेंस नंबर को, इन छोटे छोटे टीसीपी सेगमेंट्स को एक पैकेट के अंदर रखा जाता है जिसे बोलते हैं हम आईपी पैकेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट। क्या होता है पैकेट? एक्चुअली दिस पैकेट कंटेन द सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स एड्रेस मींस भेजने वाले का पता और डेस्टिनेशन एड्रेस मींस रिसीवर है जहां पर डेटा को ट्रांसफर करना है। तो ये सेगमेंट्स
आईपी पैकेट्स के अंदर रखे जाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था इंटरनेट लेयर में, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहां पर यूज होती है हमारी इंटरनेट लेयर। These small parts of data kept in the IP packets. इन IP पैकेट्स को वर्चुअल कनेक्शन जो पहले एस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द TCP इम्प्लीमेंटेशन, वर्चुअल कनेक्शन के थ्रू सेंडर टू रिसीवर फॉरवर्ड किया जाता है। ये आपका मैसेज था जो सबसे पहले TCP सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ। ये आपका डेटा था जो TCP सेगमेंट्स में डिवाइड किया। आपने इन सेगमेंट्स को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया। हर सेगमेंट्स को आपने सीक्वेंस नंबर दिया, हर सेगमेंट्स को आपने आईपी पैकेट के अंदर रखा। अब ये आईपी पैकेट आपके डेस्टिनेशन एंड तक ट्रांसफर होंगे थ्रू दिस वर्चुअल कनेक्शन। फोर्थ पॉइंट इज टीसीपी हर पैकेट को ट्रांसफर करता है और हर पैकेट का एक्नॉलेजमेंट करता है। ठीक उसी तरह जिस तरह आप मैसेज को, मोबाइल के मैसेज को ट्रांसफर करते हो और डिलीवरी रिपोर्ट लेते हो। सेंडर एंड रिसीवर सेंड पैकेट फर्स्ट, रिसीव पैकेट फर्स्ट। सेंडर अपना पहला पैकेट सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा पहला पैकेट और एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। ठीक उसी तरह जिस तरह मोबाइल में डिलीवरी रिपोर्ट आती है कि हाँ मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है, इसी तरह से सेंडर सेकंड पैकेट सेंड करेगा और रिसीवर रिसीव करके पैकेट को एक्नॉलेजमेंट देगा। इसलिए टीसीपी हमारा रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहलाता है। अभी तक तो हमने ये देखा कि यहाँ नेटवर्क में सिर्फ दो ही सिस्टम थे, एक वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ और डेटा हमारा ट्रांसफर हो गया। अब क्योंकि इंटरनेट में दो सिस्टम तो होते नहीं, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, यहां पर आप सेंडर और रिसीवर को कैसे आइडेंटिफाई करें? आपके भी कम नहीं, कौन सेंडर है कौन रिसीवर, कैसे आइडेंटिफाई करें? कैसे आइडेंटिफाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप इस पूरे नेटवर्क में कि कौन सा कंप्यूटर आपका है और कौन सा कंप्यूटर रिसीवर का है? आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, एग्जैक्टली राइट, दैट इज आईपी एड्रेस। इसलिए हम अपने डेटा को आईपी पैकेट्स के अंदर इंकैप्सुलेट करते हैं जिससे वो उस डेस्टिनेशन एंड तक पहुंच जाए। इसलिए आप अपने डेटा को आईपी एड्रेस के अंदर इंकैप्सुलेट करते हो जिससे वो डेस्टिनेशन एंड तक पहुंच जाए, क्योंकि आईपी एड्रेस सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों अपने साथ लेकर जाता है। अब इस प्रोसेस को देखते हैं टीसीपी के थ्रू, दैट इज सेंडर एंड दैट इज रिसीवर एंड ऑल दीज रिप्रेजेंट द नेटवर्क। नेटवर्क में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि रूटर काम करते हैं छोटे छोटे। आप कभी जाते हो किसी ट्रेनिंग वगैरह में जाते हो तो चौराहे पर होर्डिंग्स देखते हो क्या कि ग्वालियर सीधे चली आइए, इंदौर जाना है तो उधर चले आइए, भोपाल जाना है तो उधर चले आइए। रूटर क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट करते हैं आपके पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर। तो यहां पर नेटवर्क में भी डिवाइस काम करती है, दैट इज रूटर। हर पैकेट एक पर्टिकुलर लिंक के थ्रू, लिंक मतलब वर्चुअल कनेक्शन जो आपका एस्टेब्लिश हुआ था, वर्चुअल कनेक्शन के थ्रू पर्टिकुलर किसी रूटर तक जाएगा। रूटर उस आईपी पैकेट को, आईपी पैकेट जिसके अंदर आपने डाटा रखा था, उस आईपी पैकेट के एड्रेस को पढ़ेगा तो इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। सपोज करिए ये पैकेट गया, रूटर ने इस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस पढ़ा और डेस्टिनेशन एड्रेस पे इस कंप्यूटर का एड्रेस पाया, तो रूटर हर पैकेट को इस लिंक के थ्रू फॉरवर्ड करके रिसीवर तक पहुंचाता है। ठीक कुछ इस तरह सेंडर ने एक लेटर लिखा जिसे हमने टीसीपी सेगमेंट नाम दिया। अब इस टीसीपी सेगमेंट को आप कहां रखते हो, लिफाफे एनवेलप के अंदर रखते हो और इसी एनवेलप पर आप सोर्स एड्रेस भी डालते हो और डेस्टिनेशन एड्रेस भी डालते हो। क्यों? क्योंकि ये आपका पैकेट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और इस पैकेट को आप कहां डाल देते हो, पोस्ट ऑफिस। तो जनरल एग्जांपल हम दे सकते हैं कि आपने एक लेटर लिखा, वो लेटर हमारे चलाया टीसीपी सेगमेंट
अब टीसीपी सेगमेंट को रिसीवर तक फॉरवर्ड करना है, तो आप इस पर्टिकुलर एक आईपी पैकेट के अंदर इनकैप्सुलेट करते हो एंड देन दिस एनवेलप पोस्टेड बाय यू इन द पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस क्या करता है, हमारा रूटर का काम करता है, जो डेस्टिनेशन एड्रेस को पढ़ता है और वहां पर हमारे मैसेज को फॉरवर्ड करता है। नाउ सी यूडीपी। ट्रांसपोर्ट लेयर में बताया था आपको दो प्रोटोकॉल लगती है, दैट इज टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी क्या होता है, रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है। किस तरह से होती है रिलायबल ओरिएंटेड सर्विस? क्यों वर्ड में यूज कर रहा हूं रिलायबल, व्हाई? कोई आंसर देगा? क्यों यूज कर रहा हूं मैं रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस? क्यों होती है ये रिलायबल, भरोसेमंद, विश्वसनीय होता है, सही जगह पहुंचता है, वही जगह पहुंचता है, क्योंकि वहां पर हम वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। वर्चुअल कनेक्शन, क्योंकि वो पर्टिकुलर पाथ लेके एक सेंडर टू रिसीवर तक जाता है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, क्योंकि वहां हम हर पैकेट का एक्नॉलेजमेंट पाते हैं कि हाँ ये पैकेट पहुंच चुका है, मुझे भरोसा है कि इसका एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आ चुका है। इन केस ऑफ यूडीपी सेम प्रोसेस है कि मैसेज को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं। यहां पर हर मैसेज डिफरेंट रूटिंग पाथ का सहारा लेता है रिसीवर तक पहुंचने के लिए। जिस तरह आपको गुना से आरोप है, आपको या फिर सपोज करिए गुना से आरोप नहीं, आपको पर्टिकुलर आरोप नहीं आना, तो आपको पास एक रूट आप अशोकनगर से आ सकते हैं, आप रावगढ़ से आ सकते हैं, लेकिन टीसीपी ऐसा अलाउ नहीं करता। टीसीपी पर्टिकुलर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है और उसी पे सारे पैकेट मूव होते हैं, जबकि यूडीपी डिफरेंट पाथ लेकर अपने पैकेट्स तक को पहुंचाता है कि इस तरह। देयर आर डिफरेंट पार्ट इन नेटवर्क, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेपरेट लिंक है और हर मैसेज दैट इज रीड मी, जो एक मैसेज है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा। इस रूटर ने थोड़े बहुत पैकेट्स को यहाँ इस लिंक पर फॉरवर्ड कर दिया और थोड़े से पैकेट्स को इस लिंक पर फॉरवर्ड किया, और इस तरह से ये डिफरेंट पाथ लेकर रिसीवर तक गए। तो मेन डिफरेंस इज दैट टीसीपी एक वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है और उसी पे सारे पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है, जबकि यूडीपी में ये डिफरेंट पाथ के थ्रू रिसीवर तक पहुंचते हैं। यूडीपी इज अनरिलायबल सर्विस। यूडीपी इज अनरिलायबल सर्विस। व्हाई? Once later, there is no sequencing number used in कोई सीक्वेंसिंग नंबर यूज नहीं किया जाता। मैंने एग्जांपल दिया था प्रैक्टिकल पढ़ा था, अगर हर पेज पे नंबर न डले हो और मैं सारे पेजों को मिक्स कर दूं तो क्या आप अरेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए यूडीपी इज अनरिलायबल सर्विस। The main difference TCP and UDP, connection oriented protocol है because of establishment of connection. UDP is connection less protocol. पहले से कोई फिक्स रूट नहीं होता। Second point is provides reliable delivery of data. TCP एक reliable delivery provide करता है, हर पैकेट को सेंड करता है और एक्नॉलेजमेंट आपके पास दिया जाता है। UDP provides unreliable service of data. TCP स्लोअर बिकॉज ऑफ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। TCP क्या है? एक स्लो प्रोटोकॉल है। किस तरह से स्लो प्रोटोकॉल है? हर पैकेट को सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है और सेंडर तब तक दूसरा पैकेट फॉरवर्ड नहीं करता है जब तक कि रिसीवर पहले वाले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगा, तब तक सेंडर दूसरा पैकेट फॉरवर्ड नहीं करेगा। इसी तरह से टीसीपी हमारा एक स्लोअर प्रोटोकॉल है, स्लोअर कनेक्शन है, जबकि यूडीपी फास्टर देन टीसीपी। कोई पर्टिकुलर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता जिस तरह हमारा टीसीपी में होता है। टीसीपी इज प्रेफर्ड व्हेन रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी इज मोर इंपोर्टेंट। टीसीपी वहां प्रेफर किया जाता है जहां पर सिक्योरिटी एंड साइज इज मोर इंपोर्टेंट, दैट इज ATL। बहुत
कम केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप एटीएम लगाते हैं और आपको पैसे ना मिले, जनरली पैसे आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है, और नहीं मिलते हैं तो आप जैसे पेमेंट एप्लीकेशन देके दे भी लेते हैं। तो टीसीपी इज एक वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, इसलिए ये भरोसेमंद होता है, रिलायबल होता है, बट स्लो होता है। यूडीपी प्रेफर्ड व्हेन स्पीड एंड साइज इज मोर इंपोर्टेंट। यूडीपी आप वहां प्रेफर करते हो जहां स्पीड एंड साइज मोर इंपोर्टेंट। कभी आप यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करते हो तो आप आईडीएम रन करते हो, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। आईडीएम क्या करता है, उस फाइल तक लिंक एस्टेब्लिश करता है, जितनी भी कॉमन लिंक होती हैं उन सबको आपके सेंडर एंड पे जोड़ देता है, और हर डिफरेंट पार्ट के थ्रू आप उस फाइल के स्मॉल चंक्स डाउनलोड कर लेते हैं, इसलिए आईडीएम फास्ट वर्क करता है। तो कुछ इंटरनेट पे उपस्थित ऐसी एप्लीकेशन जहां हम टीसीपी एंड यूडीपी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वर्क होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है सेंडर और रिसीवर के बीच, सीसीपी। कभी आपने मेल किया हो डेस्टिनेशन एंड पे ना पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए रिलायबल प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, दैट इज टीसीपी। वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, एचटीटीपी के बारे में बताया था मैंने। एप्लीकेशन लेयर जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज एचटीटीपी, एंड टीसीपी कनेक्शन वहां पर यूज किया जाता है। फाइल ट्रांसफर के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, टीसीपी कनेक्शन यूज किया जाता है। स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया टिपिकली प्रोप्राइटरी, मतलब मल्टीमीडिया हम कह सकते हैं कि आप किसी फाइल में जब डाउनलोड करते हो तो साइन अप के भी ऑप्शन आते हैं कि पर्टिकुलर आप साइन अप करो तभी ये फाइल डाउनलोड हो। तो ये मालिकाना हक, मतलब टिपिकली प्रोप्राइटरी मतलब मालिकाना हक। अगर उस फाइल का मालिक चाहता है कि फाइल डाउनलोड की जाए तो ही फाइल डाउनलोड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस केस में टीसीपी और यूडीपी दो प्रोटोकॉल यूज किए जा सकते हैं। यूडीपी इसलिए क्योंकि वीडियो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो, फास्टर होना चाहिए, इसलिए यूडीपी, और फाइल पूरी तरह से आना चाहिए आपके पास, दैट इज टीसीपी। दैट्स ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन।